मोनिका ने जैसे ही खिड़की से अपनी दोस्त मीरा को आते देखा और वो तुरंत अपनी सासू माँ के पास गई और उनसे कुछ कहकर झटपट कमरे में आकर स्लो चल रहे स्पीकर की झट से आवाज खूब तेज कर दी और सोफे पर आंख मूंदकर गजल का आनंद लेने लगी। अब चाहे डोरबेल बजे या मोबाइल की रिंगटोन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चलिए मिलवाते हैं मोनिका से। मोनिका का बचपन से ही स्वभाव था हरेक के काम आना। किसी ने जरा सा भी उससे कोई काम कह दिया तो वो भी अपना नुकसान कर ले, लेकिन उसका काम आगे बढ़ चढ़कर जरूर कर देती और इसी आदत की वजह से ससुराल में सास की डांट भी खा जाती। कॉलोनी में उसकी 3-4 दोस्त बन गई थी और उनमें से किसी को भी बाजार जाना हो, मोनिका अपना काम छोड़कर उसके साथ बाजार चल पड़ती। किसी को कोई रेसिपी सीखनी हो, मोनिका फटाफट बताने दौड़ पड़ती। किसी के घर कोई मेहमान आ रहा हो, मोनिका उसके घर उसकी हेल्प करने पहुंच जाती। किसी को भी जरूरी काम से कहीं जाना हो तो वो लोग अपने बच्चों को मोनिका के पास छोड़ जाती। बच्चों के पेपर के दिनों में किसी को कोई दिक्कत होती तो वो लोग बच्चों को मोनिका के पास पढ़ने भी भेज देती। कुल मिलाकर मोनिका को सबकी मदद करने में बहुत मजा आता। उसके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल गए थे तो घर में बहुत ज्यादा काम भी नहीं था। उसकी सास पति और वो खाली समय सदुपयोग भी अच्छी तरह से हो जाता। मोनिका बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम सबकी सहायता करती हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हों। मैं देखती हूँ कि वो लोग तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर एकदम से निश्चिंत हो जाती हैं। सास गौरी समझाते हुए कहती, अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों की मजबूरी में मैं थोड़ा काम आ जाती हूँ तो इसमें क्या बुराई है। सोच लो बेटा। खैर वो बात आई गई हो गई। एक दिन उसकी एक दोस्त ने अन्य सभी दोस्तों ने चाय नाश्ते पर बुलाया। मोनिका को थोड़ी देर हो गई, वो सबसे बाद में पहुंची। अरे ये मोनिका भी ना निरी बेवकूफ़ है, हम लोगों की जरूरत पड़ने पर झट से काम आ जाती है। कभी किसी काम के लिए तो मना करती ही नहीं, चाहे बच्चों को छोड़ना हो, चाहे रसोई में कुछ मदद करवाना हो, चाहे कोई भी काम हो, झट से दौड़ी चली आती है। और उसके सास और पति भी कुछ नहीं कहते। यहाँ तो हम लोगों के पति साफ कह देंगे कि क्या तुम किसी की नौकरानी हो जो सबकी सहायता करती फिरती हो। मीरा बेशर्मी से मोनिका की खिल्ली उड़ाते हुए बोली, बिल्कुल सही बात कह रही हो तुम। उसी की वजह से हम लोग कितनी मस्ती से रह रहे हैं। कोई टेंशन हो मोनिका हाजिर है। कावेरी भी एक तरह से मोनिका का मजाक उड़ाते हुए बोली, लेकिन धीरे बोलो, ऐसा ना हो कि वो आ रही हो और हम लोगों की बातें सुन ले। नंदनी फुसफुसाते हुए बोली। मोनिका का मन किया कि वो चीख चीख कर रोने लगे और वो उल्टे पैर वापस आ गई। मैं तो इन सब की सहायता करती थी और इन सब ने मुझको नौकरानी ही बना दिया, लेकिन अब मैं नौकरानी नहीं बनूंगी। मोनिका ने मन ही मन संकल्प लिया। क्या हुआ बहू, तुम तो शाम तक आने को कह गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई। कुछ नहीं मम्मी जी, बस वहाँ रुकने का दिल नहीं चाहा और उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने रोते रोते सारी बात गौरी को बता दी। मम्मी जी सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आजकल जमाना सचमुच बहुत खराब है। लोग आपकी नेकनियति का गलत फायदा उठाने लगते हैं, इसीलिए जल्दी कोई किसी के काम नहीं आता। मोनिका गौरी की गोद में सिर रखे थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, मैं तो तुमको पहले भी समझाती थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारी आंख समय से खुल गई। गौरी उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब तो उन लोगों से मोनिका ने पूरी तरह से दूरी बना ली, ना किसी का फोन रिसीव करती, ना किसी से मिलती जुलती। और जब उसने आज देखा कि सामने से मीरा अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चली आ रही है, वो समझ गई कि जरूर वो अपने बच्चे को मोनिका के पास छोड़ने आ रही होगी। लेकिन मोनिका ने गौरी को जाकर सब बता दिया और खुद आकर अपने कमरे में स्पीकर पर तेज आवाज में गाना सुनने लगी। आंटी, मोनिका कहाँ है? ना फोन उठा रही है, ना हम लोगों से आजकल मिलजुल रही है, आखिर कारण क्या है? मीरा चिंतित होकर बोली। मीरा, मेरी बहू ने अब नौकरानी बनना छोड़ दिया है। इतना कहकर गौरी ने दरवाजा बंद कर लिया और अब समझ तो बहुत कुछ चुकी थी।